आज की इस वीडियो में 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। प्रथम टॉपिक का नाम है गतिशीलता और दूसरा टॉपिक का नाम है ओम के नियम की सीमाएं और तीसरा टॉपिक जानेंगे प्रतिरोधक और प्रतिरोधक के प्रकार। चूंकि जानते हैं गतिशीलता क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता जिसे हम लोग बोलते हैं मोबाइलिटी, ये आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि हम सबसे पहले जानते हैं गतिशीलता में कहा जाता है अनुगमन वेग का परिमाण। तो अनुगमन वेग आप लोग को बताया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे हम लोग VD से सूचित करते थे। VD बराबर फॉर्मूला लिखे थे E बटा मास ऑफ E इंटू टी। इसे हम लोग बोले थे गतिशीलता, यानी कि -E इंटू E बटा मास ऑफ E इंटू टी। ये है जो इलेक्ट्रॉन है, ये है जो विद्युत क्षेत्र है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का परिमाण। तो VD वाला फॉर्मूला हो गया। तो कहा जाता है गतिशीलता क्या है। गतिशीलता में हम जानते हैं अनुगमन वेग का परिमाण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अनुगमन वेग हम पढ़ाएं आप लोग को VD। अनुगमन वेग का परिमाण, परिमाण का मतलब समझना है मोड, एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यानी गतिशीलता को हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो कहा जाएगा गतिशीलता को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो आप लोग को बोलना है म्यू द्वारा। तो यानी कि म्यू बराबर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ VD। मॉड इसीलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर परिमाण है, और परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, जब भी होता है तो पॉजिटिव होता है। यानी कि अनुगमन वेग का परिमाण और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता कभी भी पूछा जाएगा, बस 2 ही पॉइंट याद रखना है। अनुगमन वेग का परिमाण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाता है, जिसे हम लोग प्रायः म्यू द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक जब पूछा जाएगा, इसे और हम आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो VD बराबर आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाएं तो अनुगमन वेग में E इंटू E बटा मास ऑफ E इंटू टी। तो यही कंसेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है E इंटू E बटा मास ऑफ E इंटू टी। हमने वहाँ पर कंसेप्ट आपको मायने से पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर मोड रहने के कारण ऑटोमेटिक समझ जाना होगा कि ये आप लोग का पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि मोड लगने से निगेटिव साइन हट जाता है। तो E इंटू E बट्टा मास ऑफ E इंटू टी इंटू 1/E, एक E वाला आपका A आ गया। तो E से कैपिटल E कैंसिल हो जाता है, E इंटू टी बट्टा मास ऑफ E। यानी कि फार्मूला जब आगे एक्सप्लेन करने के ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित में गतिशीलता कौन है। गतिशीलता बराबर भाट, ऑप्शन दिया रहेगा। एक दिया रहेगा म्यू बराबर VD बट्टा E, एक ऑप्शन दिया रहेगा म्यू बराबर E इंटू टी बट्टा मास ऑफ E, ऑप्शन C दिया रहेगा A एवं B, D दिया रहेगा ऑल। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना है। कहीं पर आपको प्रथम ऑप्शन गायब कर देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा, कहीं आप लोग का दूसरा ऑप्शन दे देगा, प्रथम ऑप्शन गायब कर देगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे और आप लोग को A एवं B दिया है, तो आप लोग को हम पढ़ाएं अभी तुरंत म्यू और मॉड VD बाई E, यानी कि अनुगमन वेग का परिमाण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात यहाँ पर मिल रहा है। इसी का जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो E इंटू टी बट्टा मास ऑफ E, एक कंसेप्ट आपका है। दोनों आप लोग का गतिशीलता ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A एवं B दोनों। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं जानते हैं। ओम के नियम की सीमाएं से आप क्या समझते हैं। तो सीमा का मतलब समझना है यहाँ पर हानि। ओम का नियम की सीमाएं हम पहले जानेंगे। सीमा का मतलब समझना है हानि, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ओम का नियम है जो कुछ चालक धातु के लिए लागू होता है। और जैसे हम लोग जब चालक तार को हम लोग उसके
आकृति में बदलाव कर देते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे एक चालक तार है, 4 मीटर लंबा सीधा है, यानी कि ये स्ट्रेट है, ये आप लोग का कर्व हो गया। तो इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस बदल जाता है, यानी कि चालक तार की स्थिति बदलने पर भी उसका प्रतिरोध बदल जाता है। और ओम का नियम में है जो ताप बदलने पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है। यानी कि पहला हानि क्या है ओम का नियम में, कि चालक की स्थिति बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है, ताप बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है। फिर इसके बाद यह ओम का नियम है जो कुछ चालक धातुओं के लिए लागू होता है, यह सभी चालक धातुओं के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि ओम का नियम कुछ चालक धातुएं एवं कुछ अन्य चालक धातुएं के लिए लागू होता है, यानी कि कुछ चालक एवं कुछ अन्य चालक धातुओं के लिए लागू होता है, यह सभी चालक के लिए लागू नहीं होता है। फिर दूसरा कंसेप्ट है कि चालक के ताप बदलने पर चालक तार के प्रतिरोध बदल जाता है। तो चूंकि हम पढ़े ओम के नियम में V समानुपाती आई आर, यानी कि V बराबर आई आर, ये V समानुपाती आई था, यानी कि जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि आर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम जब ताप बदलते हैं, जब परिपथ का ताप बदलते हैं तो ऑटोमेटिक प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जो ओम के नियम के लिए उचित नहीं है। तो पहला कंसेप्ट चालक धातुएं एवं कुछ अन्य चालक धातु के लिए लागू होता है। चालक के ताप बदलने पर चालक तार के प्रतिरोध बदल जाता है। फिर क्या होता है, चालक की स्थिति, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो चालक तार सीधा देख रहे हैं, ये चालक तार आप लोग का कर्व हो जाता है। जब चालक तार कर्व हो जाता है तो भी इसका रेसिस्टेंस का मान बदल जाता है। फिर जानते हैं ओम का नियम कुछ विद्युतीय उपकरण, रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी इत्यादि के लिए लागू नहीं होता है। रेडियो विद्युतीय उपकरण, रेडियो का आप सुने होंगे, रेडियो का नाम सुनते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी का मतलब होता है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में बदलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। ये आप लोग को रेक्टिफायर के बारे में, डिस्टकारी के बारे में आप लोग को मॉडर्न एक्सरसाइज में पढ़ना है। जैसे देखिए हम आप लोग को कुछ बता दे रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसी प्रकार का आप लोग का ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर ये मॉसफेट है, इसको हम लोग मॉसफेट बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आप लोग को बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज में, कैपेसिटर, ये आप लोग का कैपेसिटर होता है। इसको बाद आप लोग का, इसे हम लोग डायोड कहते हैं, सबका मॉडर्न में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो बात करते हैं इस एक्सरसाइज में, वो आप लोग का इस पर बात करते हैं प्रतिरोधक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं रेसिस्टर। इसका काम क्या है, यह धारा के मान को नियंत्रित करता है, यह अधिकतम धारा के मान को कंट्रोल करके उपकरण तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि कोई भी विद्युतीय स्रोत के साथ जब ये जुड़ा रहता है तो यह है जो प्रतिरोध है, जो अधिकतम धारा के मान को नियंत्रित करके जितना धारा चाहिए उतना धारा इसको प्राप्त करता है। इसमें बहुत सारी धारियां होता है जो आप लोग को थर्ड टॉपिक में जानना है, प्रतिरोधक के प्रकार। अभी हम आप लोग को कुछ इसके बाद तुरंत बता दे रहे हैं। इसी प्रकार के आप लोग को छोटा बड़ा दोनों होता है, ठीक ना। यानी कि देखिए एक रेड है, एक इस पर अलग कलर का है, कत्थई कलर का है, फिर इसी पर ग्रीन है, यानी कि इस पर 4 कलर होता है, कोई कोई में 3 कलर होता है, लेकिन कम से कम 3 कलर का होना अनिवार्य है। यानी कि पहला सीमा हम जान गए कि चालक धातुएं कुछ अनचालक के लिए लागू होता है। तीसरा, चालक के ताप बदलने पर चालक तार का प्रतिरोध बदल जाता है। तीसरा जानते हैं ओम के नियम में चालक की स्थिति बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी इत्यादि के लिए लागू नहीं होता है। यानी पहला कंसेप्ट, ताप बदलते हैं प्रतिरोध बदल जाता है। दूसरा बात, कुछ चालक धातुएं और कुछ अनचालक के लिए लागू होता है। तीसरा कंसेप्ट, ओम का नियम में चालक की स्थिति बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है। फिर अगला जानते हैं रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी, इन सभी के लिए है जो ओम का नियम पालन नहीं करता है। फिर हम जानते हैं प्रतिरोधक के प्रकार, यानी कि प्रतिरोधक के प्रकार में हम जानते हैं प्रतिरोधक आप लोग का 2 प्रकार का होता है। एक तार आबद्ध प्रतिरोधक, एक होता है कार्बन आबद्ध प्रतिरोधक। तार आबद्ध प्रतिरोधक में क्या होता है, जब आप रेडियो खोलिएगा तो रेडियो में देखिएगा एक प्रकार का इस प्रकार का काला ऐसा रहेगा कार्बन की तरह, उस पर तांबा का तार लपेट दिया जाता है, वह भी आप लोग का तार आबद्ध प्रतिरोधक होता है। लेकिन कार्बन प्रतिरोधक
यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आबद्ध प्रतिरोधक। या कार्बन आबद्ध प्रतिरोधक है जो कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाकर पेस्ट बनाकर इसको बनाया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन प्रतिरोधक। इसका मान है जो, इसका क्षमता है जो, इसका मान निकालने के लिए, इस प्रतिरोध के मान निकालने के लिए हम लोग बर्न कोड का उपयोग करते हैं, जो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताते हैं। तो जैसे देखिए तार आबद्ध प्रतिरोधक क्या है, तो आप लोग से पूछा जाएगा तार आबद्ध प्रतिरोधक क्या है। तो वैसा प्रतिरोधक जिसकी क्षमता काफी अधिक होती है, यानी कि इसकी क्षमता काफी अधिक होती है। तार आबद्ध प्रतिरोधक का तार आबद्ध प्रतिरोधक है जो अधिकतम धारा के मान को भी ये रोक सकता है, नियंत्रित कर सकता है, उससे हम लोग बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोधक। तो कहा जाएगा तार आबद्ध प्रतिरोधक क्या है, तो जिसकी क्षमता काफी अधिक होती है, जिसे प्राय मैग्नीज, कांस्टेंटन इत्यादि जैसे मिश्र धातु को लपेट कर बनाया जाता है, उसे तार आबद्ध प्रतिरोधक कहते हैं। तार आबद्ध का मतलब समझना है, तार है जो आरोपित होता है, उस पर तार को लपेट कर बनाया जाता है। इनकी प्रतिरोधकता, ताप का प्रभाव अपेक्षाकृत नगण्य होता है। यानी कि आपको ये जो दिया है, इनकी प्रतिरोधकता ताप का प्रभाव अपेक्षाकृत नगण्य होता है। यानी कि यह इस पर अत्यधिक धारा प्रवाहित भी होता है, तो इसका है ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। इन प्रतिरोधों का परिसर 1 ओम के किसी अंश से लेकर कुछ 100 ओम तक होता है। नहीं, इसके क्षमता है जो 1 ओम से लेकर 100 ओम तक होता है इसका क्षमता। यानी कि इसकी क्षमता होती है जो 1 ओम से 100 ओम तक के बीच होती है। फिर जानते हैं हम लोग उच्चतर परिसर के प्रतिरोधक मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। यानी कि इसका है जो 1 ओम से 100 ओम तक होता है, लेकिन जब हम लोग 100 ओम से ज्यादा का विद्युत धारा के मान का रुकावट करेंगे, यानी कि विद्युत धारा के मान को रोकने के लिए, अत्यधिक धारा के मान को रोकने के लिए हम लोग कार्बन प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधक क्या है, वैसा प्रतिरोधक जो प्रायः कार्बनिक रसायनों से बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे आप लोग, हमने आपको दिखाया, इसको जब आप लोग यानी कि इसको पीट कर चूर कीजिएगा तो इस पर कार्बनिक पदार्थ निकलेगा, यानी कि आपको पता नहीं लगेगा। यानी रासायनिक पदार्थों को, कार्बनिक रासायनिक पदार्थों को पीस कर बनाया जाता है। यानी कि वैसा प्रतिरोधक जो कार्बनिक रसायनों से बनाए जाते हैं, जिसका आकार बेलनाकार होता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये बेलनाकार है, यानी सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलन की तरह है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन प्रतिरोधक, जिसका मान एवं क्षमता बर्न कोड, बर्न का मतलब रंग होता है। ये जो देख रहे हैं, यानी कि रेड कलर का धारी है, इसका कलर अलग है, यानी कि फ्यूज है, इसका कलर अलग है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है। यानी कि इसका जो आप देखते हैं बर्न कोड के आधार पर याद करते हैं। इसका मान आप लोगों को बर्न कोड का आगे बता रहे हैं, बर्न कोड का मान याद करना होगा। यानी कि अलग अलग इसका वैल्यू होता है, एक किसका काम करेगा, एक क्या काम करेगा, एक का क्या काम करेगा, यानी कि अलग अलग काम करता है। यानी कि बर्न कोड के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कार्बन प्रतिरोधक का बर्न कोड, जैसे हम इस फिगर को हम लोग जूम करके ऐसे बनाए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें मिनिमम 3 धारियां होता है, चौथा धारियां जब नहीं होता है तो हम उसको ऑटोमेटिक समझते हैं कि वह धारियां नहीं है, वह बर्नहीन है। तो इसमें प्रथम धारी, दूसरी धारी, तीसरी धारी, चौथी धारी। प्रथम धारी जो सार्थक अंक को बताता है। सार्थक अंक क्या है हम आगे बता रहे हैं। दशमलव गुणक, दशमलव गुणक क्या है आगे हम बता रहे हैं। सहारते यानी कि इसको मतलब हम लोग बोलते हैं सहन शक्ति, सहन शक्ति। ये जो सहन शक्ति जो देख रहे हैं आप, इसका सहन शक्ति तो जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध पर एक क्वेश्चन दिया गया है। कार्बन प्रतिरोध पर पीली, बैगनी, कत्थई और गोल्डन रंग की 4 धारियां हैं। यानी कि पीला, बैगनी, कत्थई, गोल्डन। जैसे देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आप लोग का पीला है, बैगनी है, एक कत्थई है, एक गोल्डन है। ये 4 धारियां हैं। कहा जाता है प्रतिरोध का मान एवं सहन शक्ति, यानी कि इसका प्रतिरोध का मान बताइए और इसका सहन शक्ति बताइए, यानी कि इसका सहन शक्ति कितना है।
तो जैसे देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे सरल उपाय है, हर कलर का कोड अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए, इसमें आप लोग को प्रथम दो धारी है जो सार्थक अंक को बताता है, यानी कि ये दो है जो सार्थक अंक यानी कि ये वाला अंक को बताएगा, और दूसरा धारी दशमलव गुणक, यहाँ जो गुणक देख रहे हैं ये दशमलव गुणक को बताता है, और चौथी जो धारी है जो सहन शक्ति बताता है। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम धारी एवं दूसरी धारी, ये हो गया तीसरी धारी, ये हो गया चौथी धारी। तो उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं सहन शक्ति। इसकी सहन शक्ति क्या है, तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चौथा नंबर में गोल्डन, गोल्डन का सहन शक्ति कहा जाएगा। तो देखिएगा गोल्डन का सहन शक्ति यहाँ पर है, गोल्डन यानी कि सुनहरा, गोल्डन का सहन शक्ति 5%। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, देखिए यहाँ पीला है, तो पीला का देखिए अंक आप लोग का 4 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 हो गया। बैगनी का अंक देखेंगे, बैगनी का 7, यानी कि बैगनी का 7, तो यहाँ बैगनी का 7 है, तो यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे, बैगनी का 7 लिख देंगे, यानी समझ जाइएगा यहाँ पर बैगनी का 7 हो जाता है। इसके बाद देखिए गुणक, गुणक यानी कि तीसरा नंबर, यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रथम नंबर वाला हो गया, ये आप लोग का दूसरा नंबर वाला हो गया, ये आप लोग का तीसरा नंबर वाला हो गया, ये आप लोग का चौथा नंबर वाला हो गया। पहला नंबर यानी कि पीला है, तो पीला 4 नंबर में है, देखिए। फिर दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग अंक यानी कि बैगनी है, बैगनी जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 7 नंबर। फिर तीसरा है जो गुणक को बताता है, दशमलव गुणक को, यहाँ लिखा हुआ कंसेप्ट दशमलव गुणक, देखिए दशमलव गुणक यानी दशमलव गुणक यहाँ पर तीसरा नंबर कत्थई है, इसी को भूरा बोलते हैं। इसका 10 के पावर 1, तो खाली 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसको गुना हम लोग कर दिए तो इसको बोल सकते हैं 470 ओम, और सहन शक्ति बोला जाएगा 5%। तो इसी प्रकार से आप लोग को एक 2 क्वेश्चन बना लेना है। जैसे हम समझ प्रतिरोध का मान क्या है, तो प्रतिरोध का मान जब कहा जाएगा तो लाल का, तो हम जानते हैं दोनों है जो अंक को बताएगा, लाल 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 का अंक कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। और गुना आप कह रहा है तीसरा काला, काला है जो गुणक को बताता है, तो काला का गुणक देखेंगे, काला का गुणक 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर कह रहा चौथा कह रहा सिल्वर जो सहन शक्ति को बताता है, सिल्वर का मतलब चांदी रंग 10%, तो प्लस माइनस 10%। इसका ओम हो गया 22 ओम, सहन शक्ति हो गया 10%। इसी प्रकार से आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन को बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।